मध्य प्रदेश में लगभग 5 माह पहले हुए विधानसभा की तुलना में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने निराश किया है। विधानसभा चुनाव में 77.15% तो लोकसभा चुनाव में 66.77% निर्वाचकों ने ही मत दिया, यानी 10.38% की कमी आई है। लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों में विधानसभा चुनाव की तुलना में हुए मतदान के विश्लेषण से यह जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश में दो बड़े दल भाजपा और कांग्रेस हैं। विधानसभा चुनाव में भी दोनों दलों के राष्ट्रीय नेताओं ने प्रदेश स्तरीय और केंद्रीय मुद्दे उठाए थे। लोकसभा चुनाव में भी दोनों दलों के राष्ट्रीय मुद्दों में ज्यादा बदलाव नहीं रहा। फिर ऐसा क्या हुआ कि मतदान में इतनी बड़ी गिरावट आ गई? विधानसभा चुनाव की तुलना में इस चुनाव में मतदान में सबसे अधिक 20.83% की कमी दमोह लोकसभा सीट में आई। यहां की 8 विधानसभा सीटों में मलहरा सीट छोड़ बाकी 7 सीटों पर भाजपा जीती थी। दूसरी बड़ी गिरावट रीवा में 17.59% रही। यहां भी सेमरिया छोड़ बाकी सभी सीटों पर भाजपा के विधायक। खजुराहो में 17.19% मतदान गिरा, जहां की सभी 8 सीटों पर विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती थी। तो जिस तरह से हम आपको आंकड़े भी बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत यहां पर कम देखने को मिला है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम और ज्यादा चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक। मुक्ता जी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हमने एक मत प्रतिशत देखा, एक बेहतर मत प्रतिशत था, लेकिन लोकसभा चुनाव में तकरीबन 10% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। आप किस तरह से इस गिरावट को देखते हैं? आखिर क्या कुछ वजह आपको लगती है कि विधानसभा चुनाव में जो मत प्रतिशत था, जब लोकसभा चुनाव आया तो तकरीबन 10% यहां पर गिर गया? जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए 10% गिर गया है। और पहले और दूसरे चरण के बाद ही हमने देखा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक जवाब यहाँ पे आके मीटिंग ली थी और उन्होंने 2 टूक कहा था कि जिस भी क्षेत्र में कम मतदान रहेगा वहाँ से जो मंत्री हैं वो ये मान ले कि वो मंत्री नहीं बने रहेंगे इस चुनाव के बाद। और अभी देखिए उसके बाद कड़ी मशक्कत करी बीजेपी ने, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी हो, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो और सारे कार्यकर्ताओं ने बूथ वाइज, और उसके बाद जो है वोट प्रतिशत थोड़ा बढ़ा, तीसरे चरण में बढ़ा और चौथे चरण में थोड़ा और बढ़ा, लेकिन उस तरह का नहीं रहा जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था और विधानसभा में देखा था। तो अब उसके बाद से जो है राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बन गया है कि कौन से मंत्री सेफ हैं, कौन से डेंजर जोन पे हैं। तो जो डॉक्टर मोहन यादव का मंत्रिमंडल, उसमें 30 मंत्री है, उसमें से 15 का परफॉर्मेंस ठीक रहा है। 9 लोगों के व्यक्ति जो है, 9 जो लोग रहे हैं वो डेंजर जोन में हैं। और इस तरीके से तो सबसे खराब परफॉर्मेंस जो रहा है वो चेतन कश्यप और नागर सिंह चौहान का रहा है, उनके क्षेत्र का रहा है। और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अगर हम कहें तो राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का रहा है। 5 महिला मंत्री हैं, उसमें से निर्मला भूरिया, उनके क्षेत्र में अच्छा मतदान हुआ है। उसके अलावा भी 4 जो मंत्री हैं उनके क्षेत्र में मतदान बहुत अच्छा हुआ। तो इस तरह की ये बातें हो रही कि क्या इसके बाद जो मंत्री, और कैलाश विजयवर्गीय की भी हम बात कर ले, बहुत कद्दावर नेता है, दिल्ली संगठन में वो काम करते रहे और इस बार जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, वो भी बाउंड्री वॉल पे हैं। मतलब इंदौर जो लोकसभा रहा वहां भी प्रतिशत कम रहा है, क्योंकि एक तरह से कांग्रेस ने वहां पे नोटा का पूरा प्रचार प्रसार किया था। तो कैलाश विजयवर्गीय भी बाउंड्री लाइन में, और जैसा मैंने कहा 5 महिला मंत्रियों में से निर्मला भूरिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। इस तरीके से तुलसी सिलावट, उनके क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत बहुत बढ़िया रही है। तो और जैसा मैंने बताया राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा वो टॉप पे चल रहे हैं। बाकी सब जो है अब ये बात चल रही है कि क्या ये जिस तरह से वोट प्रतिशत को लेके 2 टूक अमित शाह ने जो कहा था, क्या इस लोकसभा चुनाव के बाद जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि अब तो मध्य प्रदेश में चारों चरण कंप्लीट हो गए, तो क्या जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद क्या मंत्रिमंडल में कुछ चेंजेस होंगे दिल्ली के इशारे पे, ये कयास लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में एक मत प्रतिशत जो था उसके मुकाबले लोकसभा चुनाव में इसका मत प्रतिशत कम रहा।
अब यहां पर देखना होगा कि आखिर इसके पीछे क्या वजह थी। क्या जनता अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रही थी इस चुनाव में, खासकर लोकसभा चुनाव में? क्योंकि अगर विधानसभा की अगर बात कर लें, हम भोपाल की अगर एक क्षेत्र की बात कर लें, तकरीबन यहां पर 7 विधानसभा आती है, लेकिन भोपाल में एक प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में खड़ा होता है, तो वहां पर 7 प्रत्याशी, अब एक प्रत्याशी। क्या लोग अपने आप को इससे कनेक्ट नहीं कर पाते? लेकिन लोगों को यहां पर ध्यान देना होगा कि लोकसभा चुनाव बड़ा अहम चुनाव होता है, इसलिए जहां पर भी अब 3 चरणों का चुनाव बाकी है, घर से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग करें।